देखो आज के इस वीडियो में हम लोग 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल जेडब्ल्यू मेन की पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेडब्ल्यू मेन के। कौन सी टॉपिक के ऊपर बेस्ड, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। और यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ये सब फॉर्मूला को हमने ऑलरेडी डिराइव करके रखा, तो आप लोग देखना प्लेलिस्ट में, ठीक है। और वहाँ पे हम लोगों ने टॉपिक वाइज बोर्ड एग्जाम की पीवाईक्यू भी सॉल्व किया, ठीक है, देखना अच्छे से। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट और चाहिए, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला तो चाहिए, लेकिन और एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट चाहिए। दैट कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग अच्छे से देखना, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक है। एक्चुअली क्या है, सपोज 2 कैपेसिटर है, 2 कैपेसिटर को अब अगर आपको बोला कि दोनों को कनेक्ट करो, तो आप किस टाइप का कनेक्शन करोगे? तो आप दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो, है ना, और क्या कर सकते हो, और एक दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो, इस तरह से, ठीक है। दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर, साथ में एक बैटरी लगा दिया, ठीक है, इस तरह से एक बैटरी कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी एक बैटरी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दोनों को हमने सीरीज में एंड पैरेलल में कनेक्ट किया, इजी, यस। तो अगर आपको बैटरी से कनेक्ट नहीं करने दिया, सिर्फ बोला कि दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट करो, ठीक है, तो आप किस हिसाब से कनेक्ट कर सकते हो? लेट्स कंसीडर ये कैपेसिटर है, इसको कनेक्ट करने दिया और एक कैपेसिटर के साथ। तो यहाँ पे हमें बैटरी का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बोला, मतलब बैटरी के बारे में कुछ बोला ही नहीं, सिर्फ बोला कि 2 कैपेसिटर है, दोनों को कनेक्ट करो, ठीक है। यहाँ पे 2 केसेस होंगे, 2 केसेस। एक केस होंगे कि एक्चुअली कैपेसिटर जो होते हैं ना, कैपेसिटर की एक टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव, अनदर नेगेटिव होते हैं, ठीक है। कैपेसिटर की 2 प्लेट्स होंगे, हर एक कैपेसिटर के अंदर क्या होंगे, 2 प्लेट्स होंगे। दोनों प्लेट्स में से एक प्लेट होंगे पॉजिटिव, अनदर विल बी नेगेटिव, ठीक है। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। कैपेसिटर के अंदर 2 कंडक्टिंग प्लेट्स होंगे, एक को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, अनदर इज नेगेटिव, ठीक है। और बाय द वे कैपेसिटर की जो पूरा कहानी है ना, डिटेल वीडियो मैंने एक ऑलरेडी बना के रखा, तो आप लोग चेक करना, ठीक है, लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव, अनदर इज नेगेटिव। तो इस केस में दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट किया। यहाँ पे 2 केसेस होंगे। वन केस इज, लेट्स से ये जो प्लेट है, इसको हमने पॉजिटिव कहा, इसको नेगेटिव कहा, और यहाँ पे इसको पॉजिटिव कहा, इसको नेगेटिव कहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसका पॉजिटिव से इसका पॉजिटिव कनेक्टेड है, देख पा रहे हो। सो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्शन, ठीक है। जब पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्शन होंगे, जब पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्शन होंगे, यानी एक कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल दूसरी कैपेसिटर के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ठीक है। तो उस केस में टोटल चार्ज कितना होंगे? जैसे फॉर एग्जांपल इस कैपेसिटर में चार्ज लेट्स से कुछ है Q1, इसमें चार्ज है Q2। सो इस केस में टोटल चार्ज कितना होंगे, दैट विल बी इक्वल टू, हम सिंपल दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। सो ये जो एक सिस्टम हो गया ना, पहले एक कैपेसिटर था जिसका वैल्यू Q1 है और एक कैपेसिटर है जिसका वैल्यू Q2 है, यानी चार्ज की वैल्यू। दोनों को कनेक्ट कर दिया तो दोनों के टोटल चार्ज कुछ मिलेंगे ना, कितना मिलेंगे? दोनों को प्लस कर देंगे। क्यों सिंपल प्लस कर पाए? क्योंकि दोनों एक दूसरे की पॉजिटिव से कनेक्टेड है। अगर इसका उल्टा होंगे, ठीक है, अगर इसका उल्टा होंगे, यानी मैं कह रहा हूँ ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, तो इस केस में दोनों को कनेक्ट किया, इसका पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और इसका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इसका पॉजिटिव से इसका नेगेटिव को कनेक्ट किया, है कि नहीं। तो अगर ऐसा सिचुएशन होंगे, एक की पॉजिटिव से दूसरा कैपेसिटर के नेगेटिव को कनेक्ट करेंगे, तो उस केस में टोटल चार्ज, यहाँ पे भी टोटल चार्ज मिलेंगे ना। सो यहाँ पे टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे? हम जो ज़्यादा चार्ज होंगे, लेट्स से इसमें चार्ज है Q1, इसमें चार्ज है Q2, और Q1 लेट्स से ज़्यादा है Q2 से, तो इस केस में हम Q1 में से माइनस करेंगे Q2 को, ठीक है। सो ये जो सिस्टम हुआ ना अभी, इस सिस्टम की यानी दोनों कैपेसिटर की टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे? इस केस में एक से दूसरे को माइनस कर देंगे। जो ज़्यादा है, सपोज Q1 ज़्यादा है, Q2 कम है, तो Q1 से Q2 माइनस करेंगे। अगर Q2 ज़्यादा है तो Q2 से माइनस करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होंगे तो उस केस में हमें माइनस करना होगा। अगर दोनों सेम टर्मिनल से कनेक्टेड है, लेट्स से पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो उस केस में हमें प्लस करना होगा टोटल चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए। इस सिस्टम की यानी दोनों कैपेसिटर की टोटल चार्ज निकालने के लिए हम लोग इस तरह से प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे लिख के रखते हैं कि जब पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे हम लोग? सिंपल Q1 प्लस Q2 करेंगे, टोटल मतलब दोनों की टोटल, ठीक है। फिर अगर लेट्स से पॉजिटिव टू नेगेटिव कनेक्टेड है, एक की पॉजिटिव दूसरे की नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो उस केस में टोटल कैसे निकालेंगे? जो ज़्यादा होंगे, Q1 सपोज ज़्यादा है, तो Q1 से Q2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। सो तब हमें क्या मिलेंगे? टोटल चार्ज मिलेंगे दोनों की। इजी है। सो इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे। तो आप लोग एक काम करो, पहला जो क्वेश्चन है खुद एक बार ट्राई करो, ठीक है, इसको नोट करके रखो, ठीक है। सो ट्राई करके मुझे बोलो कर पाओगे कि नहीं कमेंट सेक्शन में, ठीक है।
सो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेडब्ल्यू मेन जून महीने में 2022। इफ द चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज इंक्रीज बाय 2 कूलम। ओके, लेट्स कंसीडर एक कैपेसिटर है, तो इस कैपेसिटर के पास पहले कुछ चार्ज होंगे, नहीं पता, लेट्स से क्यू कह दिया, ठीक है, पहले चार्ज इसके पास कितना है, क्यू है। फिर क्या किया, चार्ज को इंक्रीज किया। सो नेक्स्ट जो केस होंगे, नेक्स्ट केस में क्या किया, कैपेसिटर के चार्ज को इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज किया, 2 कूलम, यानी 2 को प्लस करना होगा, है ना, इंक्रीज किया 2 कूलम, प्लस कर दिया, पहले जितना था उसमें से 2 ज़्यादा हो गया, प्लस कर दिया। फिर क्या बोले, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस बाय 44%। ओके, सो इस केस में कुछ एनर्जी स्टोर होंगे ना, सो कितना एनर्जी स्टोर होंगे नहीं पता, है ना, तो इसके पास जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है सी है और इसके पास भी सी होंगे, ठीक है, तो हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज नहीं करने दिया, ठीक है, इजी है। तो इफ द चार्ज, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे जो 2c है ना, दैट इज 2 कूलम। ओके, इंक्रीज बाय, इफ द चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज इंक्रीज बाय 2 कूलम। ओके, इसको 2 कूलम भरना, ठीक है, तो यानी चार्ज की वैल्यू 2 कूलम से इंक्रीज हो गया। ओके, तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करने नहीं दिया, यानी इसमें जितना कैपेसिटेंस होंगे इसमें भी उतना ही होंगे, ठीक है, इजी। तो इस केस में जो एनर्जी होंगे, एनर्जी निकालोगे कैसे, एनर्जी के लिए फॉर्मूला यू कह देते हैं यहाँ पे। सो इसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्यू है, सी है, तो कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे, तो इस फॉर्मूला को यूज करें। यहाँ पे क्यू और सी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। ओके, यानी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तो इस केस में जो एनर्जी होंगे दैट इज क्यू स्क्वायर बाई 2c होंगे। और यहाँ पे एनर्जी कितना होंगे, यहाँ पे एनर्जी को यू डैश कह देते हैं, सेम फॉर्मूला क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c कह देंगे, है ना, तो इसी फॉर्मूला को हमने यहाँ पे लगाया। लेकिन इस केस में चार्ज की वैल्यू क्यू नहीं लिख सकते, यहाँ पे चार्ज कितना है, q+2, तो यहाँ पे क्यू की जगह पे हम q+2 लिखेंगे और यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। सो चार्ज की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इस केस में q+2 लिखेंगे, ठीक है, इजी है, क्योंकि इंक्रीज हो गया ना चार्ज Q2 अमाउंट से। फिर यहाँ पे नीचे कैपेसिटेंस सेम रहेंगे, इजी है यहाँ तक। ओके, फिर हमें क्या बोला कि 44% से इंक्रीज हुआ। ओके, हाँ, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस बाय 44%, द ओरिजिनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन सी इज। तो बेसिकली यहाँ पे जो ओरिजिनल चार्ज है, ये कैपेसिटर है, तो ओरिजिनल चार्ज कितना था, दैट इज क्यू था, तो इसका वैल्यू पूछा हमें। और क्या बोला कि जो एनर्जी है ना, एनर्जी इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हुआ, 44%। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ एनर्जी इंक्रीज। ओके, इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज लिख सकते हैं, इंक्रीज इन एनर्जी दैट इज इक्वल टू कितना है, 44%। तो इतना परसेंट में देकर रखा, तो इतना परसेंट एनर्जी इंक्रीज हुआ। सो परसेंट को आप नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो परसेंट में नहीं चाहिए हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, परसेंट को नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एक्चुअली अमाउंट कितना है उसको उसमें कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे, एक्चुअली देखो यहाँ पे क्या बोला हमें, जब एनर्जी पहले इतना था फिर बाद में एनर्जी इतना हुआ, तो यहाँ पे एनर्जी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है। यानी आप बोल सकते हो जो पुराना एनर्जी है अगर उसमें से प्लस करोगे जितना इंक्रीज हुआ, ओके, जितना इंक्रीज हुआ अमाउंट एनर्जी प्लस करोगे, तो उस केस में आपको क्या मिलेंगे, नया एनर्जी दैट इज यू डैश मिलेंगे, ठीक है। सो नया एनर्जी यू डैश कितना होंगे, पुराना जो एनर्जी है उसके साथ जितना इंक्रीज हुआ उतना प्लस कर दो, ठीक है, इजी। तो अभी इंक्रीज कितना हुआ उसको निकलना है, और यहाँ पे यू डैश की वैल्यू कितना लिखेंगे, इतना सा लिखेंगे, बाद में भी लिख सकते, ठीक है, लिख ही देते हैं, q+2 और यहाँ पे स्क्वायर होंगे डिवाइडेड बाई 2c होंगे, इज इक्वल टू यू का वैल्यू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c लिखेंगे। और यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ वो अमाउंट चाहिए ना, लेकिन हमें दिया हुआ है परसेंटेज में, तो इसे कन्वर्ट करना होगा अमाउंट में, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो इंक्रीज कितना हुआ दैट इज इक्वल टू आप लिखोगे 44%। किसका 44%, 44% ऑफ ओरिजिनल एनर्जी दैट इज यू, ठीक है। सो ओरिजिनल एनर्जी यू है, इसका 44% इंक्रीज हुआ, इजी है, यस। तो अभी देखो 44% को आप कैसे लिख सकते हो, 44 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हो, इनटू फिर यहाँ परसेंट, मतलब ये जो परसेंट है ना इसका मीनिंग क्या है, 1/100 है कि नहीं। सो परसेंट मतलब ऑलवेज 1/100, तो यहाँ पे परसेंट की जगह पे 1/100 लगा दो, इनटू है ऑफ और यू को यू रख दे, ठीक है। या तो यू की वैल्यू लिख सकते हो दैट इज क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, ऐसे भी लिख सकते हो। सो बेसिकली इंक्रीज कितना हुआ, इतना अमाउंट की एनर्जी इंक्रीज हुआ, जो जितना इंक्रीज हुआ उस वैल्यू को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस 44 डिवाइडेड बाई 100, फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, इजी है यहाँ तक, इजी। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये जो क्यू स्क्वायर बाई 2c है इसको कॉमन ले सकते हैं, तो 1 + 44 डिवाइड बाई 100 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो, यस, इजी। तो कॉमन ले लिया क्यू स्क्वायर बाई 2c को। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तो एक्चुअली हमें क्यू चाहिए ना,
तो यहाँ पे 2c है। एक काम करते हैं, ठीक है, ये जो 2c है ना ये कैंसिल आउट होंगे। ओके, कैसे कैंसिल आउट होंगे, q प्लस 2 है, फिर यहाँ पे 2c नीचे है ना, सो ये 2c के साथ ये कैंसिल आउट होंगे। तो बेसिकली आप कह सकते हो q प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस दिस मच। तो आप लिख सकते हो q स्क्वायर 1 प्लस 144/100 मतलब क्या लिख सकते हो, 0.44 लिख सकते हो। यस, 100 से डिवाइड किया 0.44 हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो, q प्लस 2 और यहाँ पे स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू q स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1.44 लिख सकते हो कि नहीं, इजी है यहाँ तक। यस, 1.44 लिख दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखना, अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर रूट लगा दूँ, इस तरह से बोथ साइड मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया, तो उस केस में क्या होंगे मालूम है, तो ये जो है ना स्क्वायर इसमें ये हट जाएंगे। तो बेसिकली आप लिख सकते हो q प्लस 2 इज इक्वल टू q स्क्वायर में से q स्क्वायर हट जाएंगे इनटू 144 है ना ये, तो 144 कैसे मिलेंगे, 12 इंटू 12 इज 144, तो बेसिकली 144 की रूट 12 होंगे, ठीक है। और यहाँ पे डेसिमल है ना, तो यहाँ पे डेसिमल लगा दो, तो बेसिकली 1.2 इंटू 1.2 करोगे तो 1.44 मिलेंगे आपको। तो 1.44 की रूट इतना है, इजी। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में एक काम करते हैं, जो q है ना इसको उस साइड लेके जाते हैं, ठीक है। सो हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू q इंटू 1.2 होंगे ना, q इंटू 1.2 माइनस q लिख सकते हो, ठीक है, q को उस साइड लेके गया। ओके, अभी देखो यहाँ पे हम अगर q को कॉमन ले तो हम लिख सकते हैं 1.2 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू q इंटू क्या लिखोगे 0.2, राइट, 0.2 लिख दो, 1.2 माइनस 1 इज 0.2, तो यहाँ पे 2 है। तो अभी देखो यहाँ से हमें क्या चाहिए, q चाहिए, तो 2 बाई 0.2 करोगे ना, इसको कैसे डिवाइड करोगे, एक्चुअली ऐसा करना, अगर मैं ऊपर एक 10 मल्टीप्लाई करूँ तो नीचे भी करना होगा 10, है कि नहीं, तो उस केस में आप लिखोगे 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी आप बोलोगे 10 और q की वैल्यू 10 है और इसको कूलम में लिख दो, ठीक है। यही पूछा था हमें कि ओरिजिनल चार्ज कितना होंगे, दैट इज 2 कूलम हमें मिल गया। ओके, इजी। तो हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं, क्या बोला था क्वेश्चन में कि पहले इस केस में कुछ एनर्जी होंगे, दैट इज इतना सा, फॉर्मूला लगा के हमने निकल लिया। फिर चार्जेस को इंक्रीज करने दिया बाई 2 कूलम, तब क्या हुआ, कुछ एनर्जी मिलेंगे, नया एनर्जी, दैट एनर्जी इज दिस मच, ये हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। तो फिर क्या बोला कि जो पहले एनर्जी था उसमें से इंक्रीज हुआ एनर्जी, कितना इंक्रीज हुआ 44%, तो 44% मतलब कितना है, इतना सा, वो भी हमने निकल लिया। सो बेसिकली हमने क्या किया, पहले जितना एनर्जी था उसमें प्लस कर दिया कितना, जितना इंक्रीज हुआ, तब हमें क्या मिलेंगे, नया एनर्जी मिलेंगे, दैट इज यू डैश मिला, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमने क्या फाइंड आउट किया, क्यू की वैल्यू फाइंड आउट की। ये सब मैथमेटिक्स ही है ना। तो फिजिक्स तो यहाँ तक था, तो ये जो इक्वेशन मिला ना यहाँ तक फिजिक्स था, फिर बाकी है मैथमेटिक्स से सिंपल, ठीक है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया, क्यू की वैल्यू कितना मिला, 10 कूलम मिला, यानी ओरिजिनली इस कैपेसिटर में चार्ज कितना था, 2 कूलम था, ठीक है, इजी है। ओके, तो ऐसे आप लोग नोट करके रखो और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे खुद ट्राई करो, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, क्या लग रहा है, कर पाओगे या नहीं, इजी है, एक बार ट्राई तो करो, है ना। ओके, सो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, effective capacitance of parallel combination of two capacitors C1 and C2 is 10 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो हमें दो कैपेसिटर देकर रखा, दोनों को पैरेलल में ऐसे इस तरह से कनेक्ट करके रखा, ठीक है। सो इसका वैल्यू है C1, इसका वैल्यू C2, दोनों की जो टोटल इफेक्टिव मतलब टोटल या तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है वो 10 देके रखा हमें, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं यहाँ से C1 प्लस C2, क्योंकि पैरेलल में है, सिंपल पास करना है, ठीक है, टोटल निकालने के लिए, तो टोटल हमें 10 माइक्रोफेराड देके रखा, ठीक है। ये हमें एक इक्वेशन मिल गया, इजी है यहाँ तक, इजी। तो नेक्स्ट क्या बोला, व्हेन दिस कैपेसिटर्स आर इंडिविजुअली कनेक्टेड टू ए वोल्टेज सोर्स ऑफ 1 वोल्ट, ये जो C1 है ना, इस C1 को कनेक्ट किया किसके साथ, एक वोल्टेज सोर्स यानी बैटरी के साथ कनेक्ट किया, बैटरी का वोल्टेज कितना है 1 वोल्ट, ठीक है। फिर इसको भी कनेक्ट किया, ये जो C2 है ना, इस C2 को भी कनेक्ट किया एक बैटरी के साथ, उस बैटरी का वोल्टेज कितना है 1 वोल्ट है, तो C2 को भी कनेक्ट कर दिया इस तरह से, ठीक है। सो फिर हमें क्या बोला, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C2 इज 4 टाइम्स दैट ऑफ C1, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होंगे ना, इसमें भी कुछ एनर्जी स्टोर होंगे। एनर्जी स्टोर क्यों होंगे, कैपेसिटर के काम क्या है, एनर्जी स्टोर करना। कब कर पाएंगे वो एनर्जी स्टोर, जब उसे आप चार्ज दोगे, यानी एक बैटरी कनेक्ट करोगे। तो यहाँ पे इस कैपेसिटर के साथ जब बैटरी को कनेक्ट किया, यहाँ से चार्ज जाके यहाँ पे आ जाएंगे, चार्ज C1 पे चार्ज जमा होंगे, है ना। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि इसमें जब चार्ज आएंगे ये एनर्जी स्टोर करेंगे, कितना एनर्जी स्टोर करेंगे, कुछ करेंगे, U1 कह देते हैं लेट्स से, और इसमें ये भी बैटरी से कनेक्टेड है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ से चार्ज जाएंगे यहाँ तक, है ना। सो
तब क्या होंगे, यहाँ पे चार्ज जब आ जाएंगे तो ये भी कुछ एनर्जी स्टोर करेंगे। कितना करेंगे उसको U2 कह देते हैं, तो बेसिकली एनर्जी स्टोर करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन हमें बोला कि C2 जो एनर्जी स्टोर करेंगे वो ज़्यादा होंगे, कितना ज़्यादा, 4 गुना 4 टाइम्स ज़्यादा होंगे C1 जितना एनर्जी स्टोर करेंगे। ठीक है, तो वही कहा, इसने जो एनर्जी स्टोर किया उसको लेट्स से U1 कह दिया, इसने जो एनर्जी स्टोर किया उसको U2 कह दिया। तो क्वेश्चन में हमें बोला जो U2 एनर्जी स्टोर करेंगे ना, ये दैट इज ग्रेटर देन U2। ठीक है, ये हमें बोला कितना ज़्यादा होंगे, U2 ज़्यादा होंगे, कितना, 4 गुना ज़्यादा होंगे, यानी 4 इंटू U1 करना होगा। ठीक है, सो U1 एनर्जी जितना, मतलब ये C1 कैपेसिटर जितना एनर्जी स्टोर करेंगे वो कम होंगे, और ये जितना स्टोर करेंगे वो ज़्यादा होंगे, U2 ज़्यादा होंगे, है ना। तो U2 कितना ज़्यादा होंगे, 4 गुना ज़्यादा होंगे, ये जितना करेंगे उससे। ठीक है, तो U2 इज 4 टाइम्स ग्रेटर देन U1। If these capacitors are connected in series, their effective capacitance will be, जब हम इन दोनों कैपेसिटर को, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उस केस में दोनों के टोटल कैपेसिटेंस कितना होंगे वो हमें फाइंड आउट करने दिया। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए, देखो एक्चुअली क्या है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट करना है। सो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद टोटल निकलना है कैपेसिटेंस कितना होंगे। सो उसके लिए हमें दोनों की वैल्यूज चाहिए होंगे कि नहीं, ऑब्वियसली C1 की एंड C2 की वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, तो उसको पहले निकल लेते हैं, उसके बाद सीरीज में कनेक्ट करेंगे, आराम से टोटल कैपेसिटेंस मिल जाएंगे हमें। ठीक है, इसमें देखो ये जो कैपेसिटेंस है C1, तो इस केस में वोल्टेज कितना है, इतना सा है। तो यहाँ पे अगर लेट्स कंसीडर, इस केस में हमने एनर्जी फाइंड आउट किया, दैट इज U1। ठीक है, सो U1 एनर्जी इसमें कितना होंगे, U1 की वैल्यू C है और V है, राइट। तो C V कहाँ पे है, देखो ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो हाफ C V स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे C1 लिखेंगे क्योंकि इसका वैल्यू C1 है, तो ऐसे लिख सकते हैं। ओके, इजी है यहाँ तक, इजी। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है दैट इज 1 है, तो बेसिकली आप लिखोगे हाफ इंटू C1 इंटू 1 स्क्वायर लिखोगे, यानी आप बोलोगे C1/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये भी कुछ एनर्जी स्टोर करेंगे ना, वो नहीं पता U2 कह दिया, U2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, सेम फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर। तो इसमें C की वैल्यू C2 लिखेंगे क्योंकि कैपेसिटेंस C2 है इसमें, और V की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, इसमें भी वोल्टेज सेम ही है, 1 है। सो C2 इंटू 1 स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से, यानी आप बोल सकते हो C2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इजी है यहाँ तक, इजी। अभी हमें क्या बोला कि जो ये U2 है, U2 इज ग्रेटर देन U1, कितना ग्रेटर, दैट इज 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो U2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं C2/2, तो U2 की जगह पे हम C2 डिवाइडेड बाई 2 लिख देते हैं, इज इक्वल टू 4 इंटू U1 की जगह पे C1/2 लिख देते, तो यहाँ पे U1 की जगह पे C1/2 लिख दिया, कितना आसान है ना, इजी। तो U1 की जगह पे इतना सा लिख दे, 2 कैंसिल आउट होंगे अभी, है कि नहीं, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम हियर C2 इज इक्वल टू 4C1। ठीक है, तो ये हमें एक इक्वेशन मिला और यहाँ पे एक इक्वेशन मिला। ठीक है, इजी है। तो अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, C1 एंड C2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप यहाँ से कर सकते हो, देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, C1 यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, सो C1 प्लस C2, राइट। तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू हमें कितना मिला, दैट इज 10, राइट। तो यहाँ पे C1 की जगह पे C1 रख देते हैं, C2 की जगह पे हम लोग 4C1 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4C1 लिख दिया, इज इक्वल टू 10 लिखा। सो फ्रॉम हियर यू कैन से 5C1 इक्वल टू 10, सो we can write C1 is equal to 10/5 is 2। ठीक है, और यहाँ पे माइक्रोफेराड होंगे। ठीक है, क्योंकि ये माइक्रोफेराड में देकर रखा, तो C1 की वैल्यू कितना है, 2 माइक्रोफेराड। तो C2 की वैल्यू कितना आएंगे, तो यहाँ से आप C2 फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो C1 प्लस C2 इज 10, है ना। तो C2 इज इक्वल टू, या तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, C2 इज इक्वल टू क्या मिला, 4C1 मिला है कि नहीं, तो 4 इंटू C1 मतलब 2 मिला, तो बेसिकली आप बोलोगे 8 माइक्रोफेराड है। तो C2 की वैल्यू कितना मिला, 8 माइक्रोफेराड। अभी दोनों को क्या करना है, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सो सीरीज में कनेक्ट करना है दोनों को, सीरीज में कनेक्ट करने के बाद टोटल कितना होंगे वो निकलना है। ठीक है, तो दोनों को हमने C1 को और C2 को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो टोटल कितना होंगे निकलना है। तो C1 की वैल्यू कितना मिला, दैट इज 2, C2 की वैल्यू 8। ठीक है, तो यहाँ पे C1 की वैल्यू 2 मिला और C2 की वैल्यू 8 मिला माइक्रोफेराड, ये भी माइक्रोफेराड में। तो दोनों के टोटल कैसे निकालेंगे, सिंपल फॉर्मूला लगा दो, 1/C इज इक्वल टू, सीरीज में होने से यही तो फॉर्मूला है ना, C1 प्लस C2। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया, इजी इजी। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में C1 की वैल्यू कितना है, 2 है, प्लस C2 की वैल्यू 8 है। सो फ्रॉम हियर यू कैन से 8, और यहाँ पे 2 4 जा 8, तो 4 प्लस कितना होंगे, दिस इज 1, राइट। तो हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 8। 1/C का वैल्यू इतना है, तो C का वैल्यू कितना होंगे, उल्टा करना होगा, अपसाइड डाउन, तो 8/5 आएंगे, या तो आप बोल सकते हो दिस इज 1.6, और यहाँ पे माइक्रोफेराड लिख देना। ठीक है, सो हमें पूछा सीरीज कनेक्शन में जब करेंगे टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू कितना आएंगे, दैट इज 1.6 माइक्रोफेराड।
कितना आसान है ना। तो थोड़ा सा टेक्निकल ऑब्वियसली होंगे क्योंकि जेडब्ल्यू मेन की क्वेश्चन है, ठीक है। सो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट को ज़्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। सो आप लोग कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से फोकस करना और नोट करते जाना, ठीक है। मेरे साथ साथ नोट करते जाना, तब अच्छे से क्लियर होंगे। ओके, सो यहाँ तक देख लो, कुछ डाउट है तो पूछना, चेक कर लो एक बार, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे खुद ट्राई करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, इसको मैं मिलता रहूँ, है ना, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन था, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट समझा ना, अब उस कॉन्सेप्ट को एक बार एनालिसिस करना, ठीक है। स्टेप्स को एनालिसिस करना, बिगिनिंग से कैसे हमने किया, कैसे शुरू किया और कहाँ पे एंड किया, बीच में कितना स्टेप्स मिला हमें, वो सब स्टेप्स को गिनना, एनालिसिस करना। वो एक बहुत ही खतरनाक इफेक्टिव ट्रिक है, ठीक है। जब आप स्टेप्स गिनते हो ना, पूरा प्रॉपर एनालिसिस हो जाता है कि कहानी क्या चल रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो आप लोग स्टेप्स को गिनना, ठीक है, इजी। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या पूछा आपको, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था ना, सितंबर महीने में। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस C एंड 2C आर चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंसेस V एंड 2V रेस्पेक्टिवली। दोनों को अलग अलग चार्ज करके रखा, ठीक है। सो जो C है कैपेसिटर, सो ये एक कैपेसिटर है, तो इसका नाम है C, कैपेसिटेंस C है इसका। और एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस की वैल्यू कितना है, 2C है। तो इसमें लेट्स से एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, इसमें वोल्टेज कितना आ गया, दैट इज V वोल्टेज, ठीक है। तो इसमें वोल्टेज V आ गया, इसमें वोल्टेज कितना आ गया, 2V वोल्टेज आ गया, ठीक है। These are then connected in parallel, okay। फिर क्या बोला, इन सच ए मैनर दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर, द फाइनल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन यानी जो सिस्टम मिलेंगे दोनों को कनेक्ट करने के बाद, उसमें एनर्जी कितना स्टोर होंगे वो हमें फाइंड आउट करने दिया, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, देखना। एक्चुअली कैपेसिटर पे अपने क्या किया, कैपेसिटर जो है ना, इसमें अपने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सो बैटरी का वोल्टेज V है, इसमें भी अपने बैटरी कनेक्ट कर दिया। तो इस केस में बैटरी का वोल्टेज कितना है, 2V है, ठीक है। अभी क्या होंगे, जब कैपेसिटर को आप बैटरी से कनेक्ट करोगे तो क्या होंगे, पहला स्टेप में ही क्या होंगे, चार्जेस मूव होंगे कैपेसिटर तक। तो बैटरी से चार्ज निकलेंगे कैपेसिटर पे, मतलब आ जाएंगे कैपेसिटर पे, चार्ज जमा होंगे कैपेसिटर पे। सो बेसिकली यहाँ पे कितना चार्ज आ गया, लेट्स से इस कैपेसिटर में कितना चार्ज है, उसके लिए आप लेट्स से Q1 कह देते हैं इसमें। तो इसमें कितना चार्ज आ गया, उसमें उसको हम कह देते Q2, ठीक है। सो बैटरी से कनेक्ट किया, सो चार्ज वहाँ पे कैपेसिटर में आ गया। सो कैपेसिटर में चार्ज जब आएंगे तो वो क्या करेंगे, चार्जेस को स्टोर करेंगे, यानी एनर्जी स्टोर करेंगे, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है, इजी। सो इसमें जो चार्ज की वैल्यू है दैट इज Q1 इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू CV, ये बेसिक फॉर्मूला। तो यहाँ पे C का वैल्यू C है, V का वैल्यू V है। और इसमें जो चार्ज है Q2 की वैल्यू आप क्या लिखोगे, CV, राइट। C मतलब क्या लिखोगे, 2C यहाँ पे है ना, और यहाँ पे V मतलब 2V लिखोगे, वोल्टेज 2V है। तो इसको आप लिख सकते हो 4CV, इस तरह से लिख सकते हो, है ना, इजी है। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करने बोला कि दोनों को कनेक्ट करना है, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करना है बोला कि दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट करना है, बैटरी से नहीं, ठीक है, इस तरह से डायरेक्टली दोनों को कनेक्ट करने दिया। और कंडीशन क्या दिया कि इसका जो पॉजिटिव होंगे इसका निगेटिव से कनेक्ट करने दिया, और इसका निगेटिव जो होंगे इसका पॉजिटिव। तो बेसिकली हमें क्या बोला कि ये जो कैपेसिटर है ना, इस कैपेसिटर के दो प्लेट्स होंगे, एक पॉजिटिव वन इज नेगेटिव, इसका भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होंगे। सो इसका पॉजिटिव से इसका नेगेटिव को कनेक्ट करने दिया। सो इसमें चार्ज कितना है, Q1 है, और इसमें चार्ज Q2 है। और अभी हमें इस बार क्या बोला, टोटल एनर्जी दोनों, ये दोनों कैपेसिटर क्या करेंगे, एनर्जी स्टोर करेंगे ना, ठीक है। सो टोटल एनर्जी दोनों मिलकर कितना स्टोर करेंगे वो हमें निकलने दिया, ठीक है। सो बेसिकली टोटल एनर्जी स्टोर करने दिया, ठीक है, टोटल एनर्जी स्टोर करने दिया। तो टोटल एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल एनर्जी मतलब उसके लिए आपको चाहिए टोटल चार्ज कितना होंगे और यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस कितना होंगे वो चाहिए, ठीक है। देखो टोटल एनर्जी के लिए आप क्या निकालोगे, यहाँ पे टोटल चार्ज की वैल्यू। सो इन दोनों को मिला के दोनों की टोटल चार्ज कितना होंगे, देखो ये कंडीशन था पॉजिटिव टू नेगेटिव, जब कनेक्ट करोगे तो उस केस में चार्जेस को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किससे किसको माइनस करेंगे, जो ज़्यादा है उससे कम वाले को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखो Q1 माइनस Q2 करोगे या Q2 माइनस Q1 करोगे, ठीक है, माइनस तो करना है ना, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है तो उस केस में माइनस करना है। तो यहाँ पे Q2 की वैल्यू ज़्यादा है, Q1 की वैल्यू कम है ना, यहाँ पे 4CV, यहाँ पे सिर्फ CV। तो हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज के लिए यहाँ पे टोटल चार्ज के लिए हम लोग माइनस करेंगे, Q2 में से Q1 को माइनस करेंगे, ठीक है, जो ज़्यादा है उसमें से Q1 को माइनस किया। तो माइनस क्यों किया,
माइनस क्यों किया? बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड होंगे, एक कैपेसिटर के पॉजिटिव दूसरा कैपेसिटर के पॉजिटिव से कनेक्टेड होंगे, तो उस केस में हम लोग प्लस करते हैं, ठीक है। तो माइनस किया क्योंकि एक कैपेसिटर के पॉजिटिव दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव से कनेक्टेड है। याद रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे नीट में भी इसी टॉपिक में से ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसी कॉन्सेप्ट में से नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 मिला, तो Q2 की वैल्यू कितना मिला? Q2 की वैल्यू 4CV, तो यहाँ पे 4CV लिख दो, माइनस Q1 मतलब CV, है ना, बोल सकते हो दिस इज इक्वल टू 3CV। सो टोटल चार्ज दोनों मिलके टोटल चार्ज कितना हुआ? 3CV हमें मिला। इसी यस। तो यहाँ पे दोनों की टोटल कैपेसिटेंस कितना होंगे, कैसे निकालेंगे? तो दोनों को देखो, दोनों किस में है? दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में होने से टोटल कैसे निकलते हैं? टोटल कैपेसिटेंस को C डैश कह देते हैं, ठीक है, या तो CP कह देते हैं, ठीक है। ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में होने से टोटल को हमने CP कह दिया। सो सिंपल प्लस करना है ना, तो बेसिकली इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू है C और इसका वैल्यू है 2C, तो दोनों को प्लस करना है सिंपल, यानी आप लिखोगे C प्लस 2C विच इज इक्वल टू 3C, ठीक है। क्योंकि पैरेलल में है, तो पैरेलल में होने से सिंपल दोनों को प्लस करने से हो जाएंगे, टोटल कैपेसिटेंस मिल जाएंगे, ठीक है। सो हमने दोनों की कैपेसिटेंस को प्लस कर दिया, C प्लस 2C, तो हमें 3C मिला। तो दोनों की जो टोटल कैपेसिटेंस है दोनों कैपेसिटर के, दैट इज 3C हमें मिल गया। यस। अभी हमारे पास क्या क्या है? CP है यानी कैपेसिटेंस है, और क्या है? टोटल चार्ज है। जो चार्ज और कैपेसिटेंस है, चार्ज और कैपेसिटेंस होने से इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, है कि नहीं? तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, क्योंकि चार्ज से कैपेसिटेंस की वैल्यू है हमारे पास। ओके, सो बेसिकली U इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे हाफ इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई C लिखेंगे, ये है फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे Q की जगह पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। Q की जगह पे हम क्या लिखेंगे? टोटल चार्ज, ठीक है। दोनों मिलकर टोटल चार्ज कितना है वो लिखना होगा। क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी चाहिए। टोटल एनर्जी मतलब दोनों की एनर्जी, ठीक है। दोनों की एनर्जी को हमने U कह दिया। सो यहाँ पे चार्ज की जगह पे दोनों की टोटल चार्ज लिखना होगा, दैट इज कितना? 3CV। तो यहाँ पे 3CV लिख दिया और स्क्वायर लिख दिया, डिवाइडेड बाय C मतलब कि ये कैपेसिटेंस है ना। तो ये जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितना लिखेंगे? दोनों की टोटल कैपेसिटेंस, दैट इज 3C लिखेंगे, ठीक है, 3C लिखेंगे। ओके, यहाँ तक ठीक है। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज 3 3 9 होंगे, C स्क्वायर होंगे और यहाँ पे V स्क्वायर होंगे, देन 2 इंटू 3 इंटू C होंगे, राइट। तो यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट होंगे ना, 3 3 9, देन वी कैन राइट दिस इज 3/2, C से कैंसिल आउट होंगे और यहाँ पे V स्क्वायर रह जाएंगे। सो बेसिकली एनर्जी का वैल्यू इतना होंगे, ठीक है। सो ये दोनों मिलकर टोटल कितना एनर्जी स्टोर करेंगे वो पूछा हमें, दैट इज इक्वल टू इतना सा एनर्जी स्टोर करेंगे, यही होंगे करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन है। तो आप लोग देख लो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, और कुछ डाउट है तो पूछना मुझे। हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो आप लोग खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके इसमें मिलता रहो, आप लोग ट्राई करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, कितना आंसर रहते हैं मुझे बोलना, ठीक है। सो क्या पूछा है? एक्चुअली ईजी है ये क्वेश्चन, इतना टफ है नहीं। ओके, क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? एक कैपेसिटर C इज फुल्ली चार्ज्ड विथ वोल्टेज V0, ठीक है। एक कैपेसिटर है, सो इस कैपेसिटर को एक बैटरी कनेक्ट कर दिया लेट्स से, ठीक है। बैटरी का वोल्टेज V0 है, सो इसका वैल्यू C है। तो यहाँ से चार्ज जाएंगे तो ये चार्ज स्टोर करेंगे, आप ऐसा कह सकते हो। और वोल्टेज कितना है? V0 है इस कैपेसिटर की। फिर क्या बोला कि आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द वोल्टेज सोर्स इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C/2। सो इस बार क्या बोला कि ये जो कैपेसिटर है ना, यहाँ पे बैटरी को डिस्कनेक्ट करने दिया, ठीक है। तो बैटरी को डिस्कनेक्ट करके एक अनदर कैपेसिटर से कनेक्ट करने दिया इस बार, ठीक है। सो बैटरी को हटाने दिया, फिर एक दूसरी कैपेसिटर से कनेक्ट करने दिया, और इस कैपेसिटर की वैल्यू कितना है? C/2 है और इसका वैल्यू C है, ठीक है। सो पहले जो C कैपेसिटर है इसको बैटरी से कनेक्ट किया जिसका वैल्यू है V0, फिर बैटरी को हटाया यहाँ से, फिर क्या किया? एक दूसरी कैपेसिटर से कनेक्ट किया जिसका वैल्यू है C/2। ओके, इतना सा इंफॉर्मेशन हमें दे के रखा। फिर क्या बोला कि द एनर्जी लॉस इन द प्रोसेस आफ्टर द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू कैपेसिटर्स। तो हमें पूछा कि एनर्जी कितना लॉस हुआ। तो लॉस होना इसका मीनिंग आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी था। जब हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट करके एक कैपेसिटर अनदर कैपेसिटर को यहाँ पे कनेक्ट किया तो एनर्जी कम हो गया, तो इसीलिए एनर्जी लॉस हुआ। तो यहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ पे कम है एनर्जी, कम हुआ एनर्जी। सो इसका मतलब एनर्जी लॉस हुआ। कितना एनर्जी लॉस हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको चाहिए यहाँ पे कितना एनर्जी है, यहाँ पे कितना है एनर्जी, है ना, इजी है। देखो, सो यहाँ पे एनर्जी निकलने के लिए यहाँ पे चार्ज देखो कितना है। सो चार्ज की फॉर्मूला क्या है? Q = CV। तो यहाँ पे C V0 लिखोगे। C मतलब कैपेसिटेंस, V मतलब V0 वोल्टेज,
ये फॉर्मूला लगा दिया। सो इसमें कितना चार्ज होंगे, इसमें चार्ज इतना है, सो इसमें कितना चार्ज होंगे उसको हम एज इट इज इतना ही चार्ज रखेंगे। हमें चार्जेस के बारे में कुछ नहीं बोला, हमें नहीं बोला कि मतलब चार्जेस चेंज हुआ, हमें बोला इस बैटरी को हटाओ यहाँ से दूसरे एक कैपेसिटर को कनेक्ट करो। सो बैटरी को जब लगाया इसमें इस कैपेसिटर में इतना सा चार्ज आ गया, ठीक है। जब बैटरी को कनेक्ट किया इसमें कितना चार्ज है कि इतना, इसको क्यू नॉट लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नॉट कैसे है इसे। सो नहीं लिखने से भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। सो बैटरी को जब हमने कैपेसिटर से कनेक्ट किया तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक चार्ज गया, कितना चार्ज गया, क्यू नॉट, दैट इज इतना सा चार्ज गया। फिर बैटरी को हटाया, कैपेसिटर को एज इट इज रखा जैसा था अभी। सो इसका मतलब आप बोल सकते हो इसमें कितना चार्ज होंगे, क्यू नॉट ही होंगे। तो इस क्यू नॉट चार्ज को यानी इस कैपेसिटर को इसके साथ कनेक्ट किया जिसका चार्ज 0 है, इसका चार्ज कुछ नहीं बोला हमें, यानी इसका चार्ज है ही नहीं। जस्ट हमने क्या किया, इसको इसके साथ कनेक्ट किया तो यहाँ पे जितना चार्ज था कितना है, यहाँ पे क्यू नॉट है। सो उस क्यू नॉट में से थोड़ा थोड़ा करके चार्ज यहाँ पे आएंगे अप टू इक्विलिब्रियम, जब तक इक्विलिब्रियम ना होंगे तब तक यहाँ से यहाँ तक चार्ज आएंगे। सो बेसिकली यहाँ पे कम होंगे, अभी यहाँ पे बढ़ जाएंगे चार्जेस, ठीक है। सो टोटल दोनों मिलके टोटल चार्ज कितना होंगे, आप क्यू नॉट ही बोलोगे ना, ठीक है, इजी है। सो इसमें जितना चार्ज था उतना ही चार्ज इन दोनों में प्रेजेंट होंगे, यानी इसमें क्यू नॉट था और इन दोनों में भी क्यू नॉट ही चार्ज होंगे, जिसका वैल्यू आप सी वी नॉट लिख सकते हो, ठीक है, इजी है यहाँ तक। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास क्यू है और वोल्टेज है, ठीक है। तो क्यू और वोल्टेज होने से कौन सी फॉर्मूला लगाओगे, इस फॉर्मूला को लगा सकते हो, है ना, या तो आप एक काम कर सकते हो इस फॉर्मूला को लगाते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो कैपेसिटर है ना इसका कैपेसिटेंस कितना है, सी है, ठीक है। तो इसके लिए जो एनर्जी स्टोर होंगे ना, यहाँ पे कैपेसिटर का काम क्या है, एनर्जी स्टोर करना। तो एनर्जी कितना स्टोर करेंगे यहाँ पे, उसको U1 कह दिया लेट्स से, ठीक है, या तो U नॉट कह दो क्योंकि यहाँ पे नॉट लगे हैं हर एक केस में, तो नॉट कह दो, कोई दिक्कत नहीं जो कहने के हो। तो यहाँ पे U नॉट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्यू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, क्यू नॉट लिखेंगे, ठीक है, और सी की जगह पे सी लिखेंगे, कैपेसिटेंस सी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू नॉट की जगह पे हम सी वी नॉट लिख सकते हैं और यहाँ पे स्क्वायर लगा सकते हैं, देन वी कैन राइट 2c। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, सी कैंसिल आउट होंगे तो हम लिख सकते हैं सी वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। सो इस केस में जो एनर्जी होंगे, एनर्जी स्टोर होंगे, दैट इज इतना सा एनर्जी स्टोर होंगे इस केस में, ठीक है, इजी है यहाँ तक। सो यहाँ पे एनर्जी कितना स्टोर होंगे उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको दोनों की कैपेसिटेंस चाहिए। तो दोनों के टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, तो दोनों की टोटल कैपेसिटेंस विल बी, आप सिंपल प्लस करोगे, सी डैश कह देते हैं दोनों के टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है। कितना होंगे कैसे निकालेंगे, दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में होने से सिंपल दोनों को प्लस करना होगा, ठीक है। फिर हम लिख सकते हैं दिस इज 3c डिवाइडेड बाई 2, 2c प्लस c इज 3c डिवाइडेड बाई 2। सो इस केस में दोनों की टोटल कैपेसिटेंस मिला, तो दोनों मिलके टोटल एनर्जी कितना स्टोर करेंगे उसको हमने U कह दिया, ठीक है। दोनों मिलके एनर्जी कितना स्टोर करेंगे उसको हमने U कह दिया, या तो U डैश भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो कहना है को अपना मर्जी। तो दोनों मिलके टोटल एनर्जी कितना स्टोर करेंगे उसके लिए फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी, है ना। तो हाफ लिखा, क्यू की जगह पे क्या लिखोगे, दोनों में चार्ज कितना है, क्यू नॉट है, तो क्यू की जगह पे क्यू नॉट लिख दो, और दोनों की कैपेसिटेंस कितना है, सी की जगह पे कैपेसिटेंस लिखोगे, दोनों की कैपेसिटेंस को हमने सी डैश कंसीडर किया, सी डैश लिख दिया, कितना आसान है ना। तो प्रोसेस को फॉलो करो आप लोग, आराम से बाकी एडजस्ट होते जाएंगे। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू नॉट की जगह पे क्या लिखेंगे, ये है ना 2 को नीचे लिख दिया, क्यू नॉट की जगह पे हम सी वी नॉट लिख सकते हैं, फिर इंटू सी डैश की जगह पे हम लिख सकते हैं 3c डिवाइडेड बाई 2। अभी नेक्स्ट स्टेप में ये 2 कैंसिल आउट होंगे तो हम लिख सकते हैं सी कैंसिल आउट होंगे ना, वी नॉट डिवाइडेड बाई 3 लिख सकते हैं, ये 2 कैंसिल आउट हुआ, सी हुआ कैंसिल आउट, फिर वी नॉट डिवाइडेड बाई 3 लिख सकते हैं, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे एक स्क्वायर रह गया ना, हाँ, क्यू नॉट की जगह पे सी वी नॉट, ओके, क्या लिखा मैंने, क्यू नॉट की जगह पे हमने क्या लिखा, क्यू नॉट की जगह पे सी वी नॉट लिखा, फिर यहाँ पे स्क्वायर लगाना होगा ना, ये स्क्वायर लगाना ही भूल गया। सो सी स्क्वायर और यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर होंगे, 2 कैंसिल आउट होंगे तो 3c लिख सकते, तो फ्रॉम हियर वी कैन से सी कैंसिल आउट होंगे ना, सी वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 लिख सकते हैं, ठीक है। सो यू डैश यानी इस केस में ये दोनों मिलके कितना एनर्जी स्टोर करेंगे इस बार, दैट इज इतना सा एनर्जी स्टोर करेंगे, ठीक है। अभी मुझे बताओ हमें क्या बोला, एनर्जी कितना लॉस हुआ वो पूछा, यानी इसमें ज़्यादा था एनर्जी, तो इसका मतलब ये जो एनर्जी है ये ज़्यादा है, इसमें जो एनर्जी है दैट इज कम है। तो लॉस कब होंगे, ज़्यादा में से कम को माइनस करोगे तो जितना लॉस हुआ वो मिलेंगे हमें, ठीक है। सो पहले ज़्यादा था बाद में कम हुआ, तो इसका मतलब एनर्जी लॉस हुआ, ठीक है। सो लॉस इन एनर्जी आप क्या लिखोगे, लॉस इन
लॉस इन एनर्जी इज इक्वल टू, आप लिखोगे पहले जितना एनर्जी था माइनस बाद में जितना एनर्जी मिला, दैट इज यू डैश। ठीक है, पहले यू नॉट था और बाद में एनर्जी यू डैश मिला हमें, तो हमने माइनस किया, तो माइनस करने पर क्या मिलेंगे, लॉस कितना हुआ मिलेंगे। तो यू नॉट की वैल्यू हम लिख देते हैं सी वी, ये तो कर सकते हो अभी है ना। फिर यहाँ पे माइनस यू डैश की वैल्यू सी वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 3 लिखोगे इस तरह से। इजी, यस। अभी कैलकुलेट करो खुद। इसको आप क्या कर सकते हो, देखो सी वी नॉट स्क्वायर को अगर कॉमन लेंगे तो हाफ माइनस 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो अभी इसको क्या लिख सकते हैं, वी नॉट स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 6 होंगे ना, 3 - 2 = 1 होंगे, इस तरह से लिखना होगा। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे लॉस इन एनर्जी कितना होंगे, सी वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, ये होंगे करेक्ट आंसर। ठीक है, सो एनर्जी लॉस कितना होंगे, इतना सा एनर्जी लॉस होंगे। तो इसका मीनिंग हुआ पहले ज़्यादा एनर्जी था, बाद में एनर्जी कम हुआ, तो इसीलिए लॉस हुआ एनर्जी। ठीक है, सो कितना लॉस हुआ इतना सा हमने निकल लिया। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आप लोग क्या करना, इसे एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है, तब और अच्छे से क्लियर होंगे। और ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग होमवर्क करना। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो नीट की होंगे, नीट की PYQ। ठीक है, उसके बाद चैप्टर खत्म। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, वहाँ पे भी वही काम करेंगे। पहले टॉपिक को पढ़ेंगे समझेंगे, उसके बाद हम लोग डिराइवेशन जो था वो है वो सब करेंगे। फिर हम लोग उसके ऊपर बेस्ड जो बोर्ड एग्जाम की JEE की नीट की क्वेश्चन है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सब सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर कर देना। ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछना होगा।